तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो बिना ज्यादा देरी करे हम अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वेल हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं लिन फैंग उस एग को देखते हुए मन ही मन सोच रहा होता है। शुरुआत में तो ये बिल्कुल वही डंजन बॉस का एग लग रहा था जो मैंने पहले डंजन में देखा था, लेकिन जब मैं फार्म से वापस आया तो इस एप्रियो में अचानक अजीब सी हलचल शुरू हो गई और तभी मुझे सेविस की मरने से पहले कही हुई बात याद आई। क्या ऐसा हो सकता है कि इस एग को जानबूझकर डंजन में छोड़ दिया गया हो ताकि इसे वहीं पर ग्रो कराया जा सके? यही एम्ब्रियो, क्या ये सच में मेरी दोनों तरह की मैजिक पावर का असर एक साथ ले सकता है? इतना बोलते हुए अपना लिन फेंग ये एक्सपेरिमेंट करने लगता है, पर तभी वो सोचता है रुको एक मिनट, आमतौर पर अनडेड टाइप मैजिक और नेचर टाइप कभी भी एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। दोनों की ताकत एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, तो फिर आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? ये एम्ब्रियो लगता है बिल्कुल मेरी ही तरह है जो कि दोनों को एक साथ यूज कर सकता है, लेकिन मैं तो ह्यूमन हूँ और ये एम्ब्रियो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये डीमन रेस के थ्रू क्रिएट किया गया हो। इतना बोलते ही वापस अपना लिन फैंग उस एग को रिंग के अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसे हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इतना बोलते हुए लिन फैंग रेडी हो जाता है और दूसरे ही पल हम देखते हैं वो पहुंच जाता है सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहां वो ऑफिस को नॉक करता है एंड प्रिंसिपल भी उसे बुला लेते हैं। ओह स्टूडेंट लिन फैंग, तुम इतनी रात तक जागे हुए हो। लेकिन यहाँ पर लिन फैंग इस बात का जवाब ना देते हुए डायरेक्ट उस एग को रिंग से बाहर निकाल देता है। प्रिंसिपल, ये बात समझाना थोड़ा मुश्किल है, आप खुद एक बार ये देख लीजिए। जिसके बाद प्रिंसिपल उस एग के पास जाते हुए बोलते हैं ये एम्ब्रियो आखिरकार तुमने इसे कहाँ पर ढूंढा है? जिस पर लिन फैंग बताता है ये मुझे शैडो डंजन के अंदर मिला था, फाइनल बॉस को हराने के तुरंत बाद ये वहीं पर गिर गया था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। शुरुआत में तो मुझे लगा था कि ये बस एक आम ड्रॉप आइटम है, लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल थोड़े घबराते हुए बोलते हैं ये किसी नॉर्मल मॉन्स्टर का नहीं बल्कि एक प्रीमोर्डियल डीमन का एम्ब्रियो है, इसमें गलती होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लगता है डीमंस रेस ने हमारी सिविलाइजेशन को पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने ऐसे जीवों को सीधा डंजन के अंदर ही ग्रो और कल्टीवेट करने का तरीका ढूंढ लिया है। जिस पर अपना लिन फैंग थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्या प्रीमोर्डियल डीमन? हाँ, प्रीमोर्डियल डीमंस रेस की एक यूनिट है और उनका खाना हम इंसान होते हैं। इंसानों का शिकार करके उनकी पावर लगातार बढ़ती रहती है, उनकी ताकत इतनी भयानक होती है कि वो आराम से स्पेस को भी क्रॉस कर सकें। जहाँ फिर हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइप 1 मॉन्स्टर को, देन टाइप 4, फिर उसके बाद आते हैं ब्लड लायर लॉर्ड। ये प्रीमोर्डियल डीमंस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि स्पेस की लिमिट्स को पार करके डंजन्स के अंदर अपने सीड्स का एम्ब्रियो छोड़ सकते हैं। फिर ये एडवेंचर्स की लड़ाइयों, उनकी मौतों और मैजिक एनर्जी के उतार चढ़ाव को चुपचाप अपने एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही एम्ब्रियो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है वो डंजन्स की लिमिट्स को तोड़कर असली दुनिया में बाहर आ जाता है। और ये वाला तो लगता है अभी अपने पहले स्टेज में ही है। अगर ये डंजन के अंदर रहकर लगातार एनर्जी और न्यूट्रिशन सोखता रहा तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में ये पूरे तरीके से मैच्योर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये एक बेहद खतरनाक हाई लेवल प्रोमोडियल डीमन बन जाएगा। अगर इसने एकेडमी के अंदर ही जन्म ले लिया तो इसके नतीजे किसी डरावने सपने से कम नहीं होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतना खतरनाक एम्ब्रियो आखिर इतनी अच्छी तरह से कैसे छिपा रहा जब तक इसके जैसा कोई दूसरा ओरा इसे छिपा ना रहा हो। आमतौर पर ऐसा एम्ब्रियो आसानी से पकड़ में आ जाता है, तो तुम समझ रहे हो ना आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना सुनते ही अपना लिन फैंग एकदम शौक हो जाता है, रुको क्या इन्हें पता चल गया? लेकिन दूसरे ही पल प्रिंसिपल हंसते हुए बोलते हैं ठीक है अब मेरी सारी बातें पूरी हो गई हैं, तुमने इस मामले को अपनी पर्सनल वजह से रिपोर्ट किया है, इसीलिए ऑफिशियल तौर पर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। इस एकेडमी का हर मेंबर इसका सम्मान करता है, किसी भी हाल में एकेडमी को नुकसान पहुंचाना या इसके नियमों का उल्लंघन करना, क्योंकि ये एकेडमी इंसानों की नई उम्मीद है। लेकिन मुझसे वादा करो इन फ्यूचर चाहे तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाओ, याद रखना कि तुम अब भी सनवील एकेडमी के स्टूडेंट हो और ह्यूमन रेस का एक हिस्सा हो। जिस पर अपना लिन फैंग एग्री करते हुए बोलता है ठीक है प्रिंसिपल, मैं समझ गया। एंड इतना बोलने के साथ ही प्रिंसिपल उसकी पीठ थपथपाने लगते हैं, बहुत बढ़िया तुम अच्छे से समझ गए। लेकिन तभी वो एक अजीब से फ्लैग को बाहर निकालते हैं, ये हमारा एक टेरिटरी बैनर है, ये लो इसे अपने इनाम के तौर पर रख लो, इसे तुम्हारे एम्ब्रियो में इन्वेस्ट करने और तुम्हारी पोटेंशियल को देखते हुए दिया जा रहा है। ये एक स्पेशल टेरिटरी बैंड रिवॉर्ड है, इसे जहाँ भी लगाओगे वहाँ की जमीन की क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही इसके चारों ओर लगभग 500 मीटर तक एक प्रोटेक्टिव बैनर बन जाएगा और पूरे इलाके की टेरेन भी बेहतर हो जाएगी। इतना सुनते ही अपने लिन फैंग की आंखें तो बिल्कुल चमक उठती हैं, ओह इतनी ज्यादा जबरदस्त लो बेस्ड पावर,
पर मेरे फार्म को बिल्कुल ऐसी ही एक चीज की जरूरत थी। इस चीज को लेने के बाद अपना लिन फेंग यहाँ से जाने ही लगता है, बट तभी प्रिंसिपल उसे रोकते हुए वापस बोलते हैं, अगर अब कोई और बात नहीं है तो जाकर आराम करो और इस पूरे मामले को संभालने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। ठीक है प्रिंसिपल, मैं समझ गया। और हाँ, 3 दिन बाद एकेडमी में फ्रेशमैन एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है, वहाँ जरूर जाना, तुम्हें कई अच्छे रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साथ ही नेचर टाइप के एक इंस्ट्रक्टर ने फ्रंट लाइन की यात्रा की परमिशन मांगी है। उनका मकसद प्लांट कल्टीवेशन और हाइब्रिडाइजेशन पर रिसर्च करना है। जितना सुनने पर अपना लिनफेंग बाहर आ जाता है। ओह, हाइब्रिडाइजेशन यानी एक अलग स्पीशीज को मिलाकर नई ब्रीड बनाना। अब तक मैं सिर्फ अनडेड मॉन्स्टर्स और प्लांट्स को ही आपस में कंबाइन करता आया हूँ, लेकिन अगर मैं इन्हें पूरी तरह हाइब्रिडाइज कर दूं तो क्या होगा। खैर, इतना बोलने के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अगले दिन हम देखते हैं लिनफेंग के फार्म को। एंड यहाँ पर अपना लिनफेंग फ्लैग को गाड़ देता है, जिसकी वजह से अचानक एक काफी ज्यादा ग्रीन कलर का ओरा रिलीज होता है। बढ़िया। टेरिटरी बैनर के यूज करने के बाद नेचर पावर की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अनडेड और प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन ये अभी भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा पजल है। आखिर इसे सही तरीके से कैसे यूज किया जाए। रुको, यहाँ पर सेविस के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। इतना बोलने के साथ अपना लिनफेंग पीछे पलटता है, पर तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हीरू को। एंड यहाँ पर हीरू एक जगह पर बैठकर बोल रहा होता है, यूजलेस, तुम लोग एक बच्चे को हैंडल नहीं कर पाई जो कि बस जस्ट अभी अभी ही प्रमोट हुआ है। हम लोग अब ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि सनवील एकेडमी इन्वेस्टिगेशन में पक्का कोई ना कोई क्लू जरूर ढूंढ लेगी। अगर उन्होंने ढूंढ लिया कि तू का मेरे थ्रू मारा गया है तो मैं। इतना बोलते ही अचानक यहाँ पर हीरू एक गेट को ओपन करता है, जो कि सीधा नीचे की तरफ है। एंड फिर उसके बाद वो नीचे के तहखाने में जाते हुए किसी के सामने घुटने टेक देता है, जो कि काफी सारे नोट से सील किया गया है। यहाँ पर हीरू अपने हाथ को काटते हुए ब्लड निकालता है, एंड उसकी वजह से सामने बैठा हुआ डीमन अचानक उठ जाता है। मैंने साफ कहा था कि जब तक कोई बहुत जरूरी बात ना हो मुझे परेशान मत करना। आखिरकार इतनी इमरजेंसी क्या है। जितना सुनने पर अचानक हीरू जमीन पर लेटते हुए बोलता है, महान गुलूडोसा, आपका ये डिसाइपल आपसे कुछ मदद चाहता है, आपकी गाइडेंस। वो अजीब लड़का लिनफेंग हमारे प्लांटिंग प्लान को पूरे तरीके से बिगाड़ रहा है, मुझे उसे कैसे खत्म करना चाहिए। जितना सुनते ही गुलाडोसा बोलता है, एक मामूली इंसान जो भी हमारे प्लान में रुकावट बने उसे बिना किसी दया के बिल्कुल कुचल के रख दो। अगर जरूरत पड़े तो उसे निपटाने के लिए किसी और को भी भेज देना। ठीक है गैल्यूडोसा, जैसा आप कहें। प्लीज आप जल्दी से इस काम को खत्म करें, वरना मैं खुद बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं, इतना सुनते ही वो गैल्यूडोसा अचानक हीरू पर अटैक कर देता है। तुम जैसे कीड़े, आखिरकार मुझे ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद हम देखते हैं हीरू इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है, पर फिर भी वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लिनफेंग, ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है। देन हम देखते हैं हीरू के पीछे एक सर्वेंट होता है। खैर, इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रेशमैन एक्सचेंज मीटिंग वाले दिन। एंड यहाँ पर एकेडमी ऑडिटोरियम में काफी सारे मेंबर्स आए होते हैं, पर वहीं दूर अपना लिनफेंग बैठकर बोल रहा होता है, उफ, कितनी ज्यादा बोरिंग है। मुझे प्रिंसिपल सर का इतना बड़ा लेक्चर सुनने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ऐसे अगर मैं फार्म वर्ल्ड के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन पर रिसर्च करूं तो शायद ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इतना बोलते हुए अपना लिनफेंग खाना खाना शुरू कर देता है। इसका स्वाद इतना भी बुरा नहीं है, पर तभी अचानक अपने लिनफेंग के सामने कोई बैठने लगता है। स्टूडेंट लिनफेंग, हाँ सीनियर, मैंने सुना है आपने शैडोवुड डंजन को खुद से सोलो ही क्लियर किया है। ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इस बात को सुनने पर लिनफेंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये इंसान थोड़ा अजीब लग रहा है। अब तक तो ये हमेशा मुझसे दूर दूर रहता था, लेकिन आज ये खुद चलकर मेरे पास आया है। अब इतना सोचने के बाद लिनफेंग थोड़ा एक्ट करते हुए बोलता है, माफ करना, लेकिन मैं उस डंजन के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहता। वहाँ मेरे 3 सीनियर्स खत्म हो गए थे। इतना बोलते हुए अपना लिनफेंग नकली रोना रोने लगता है, जिस पर सामने बैठा हुआ पर्सन बोलता है, स्टूडेंट लिनफेंग, अगर मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करना, मैं किसी और दिन आकर फिर से तुमसे बात करूंगा। पर तभी हम देखते हैं सामने बैठा हुआ पर्सन अचानक सोचने लगता है, तो यही वो लड़का है जिसे गुलाडोसो खत्म करवाना चाहते हैं। दिखने में तो ये बिल्कुल इतना खास आदमी नहीं लगता। खैर, फिर हम देखते हैं ये पर्सन चुपचाप उठकर यहाँ से जाने लगता है, और अपना लिनफेंग भी उसे नोटिस कर लेता है। पर वापस से सीन शिफ्ट होता है हीरो पर, जो कि आराम से वापस अपने कमरे में लेटा होता है। आयरन लायन ड्यूक, नेचर इंस्ट्रक्टर, यहाँ तक कि गुलाडोसा को भी इस मामले की खबर मिल चुकी है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। पर तभी हम देखते हैं अचानक एक शैडो बोलती है, बेचैनी, तुम्हारा बेचैन महसूस करना बिल्कुल सही है। जितना सुनने के बाद हीरो पीछे पलट कर देखता है कौन है वहाँ। एंड जैसे ही वो पलटता है उसके ठीक पीछे अपना लिनफेंग खड़ा है, वो भी पूरी शैडो आर्मी के साथ। फिर अपना लिनफेंग जल्दी से आगे बढ़कर अपनी एक उंगली दिखाते हुए पूछता है, ये कितने हैं। जिस पर हीरो बोलता है,
ये नंबर 1 है। हाँ, तुमने बिल्कुल करेक्ट बोला। इतना बोलते ही अपना लिन फेंग नेचर मैजिक का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल पंच हीरू के मुंह पर दे मारता है। अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी हरकतें काफी ज्यादा देर से बर्दाश्त कर रहा था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं इस पंच की वजह से हीरू काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है एंड वो धीरे धीरे खुद को संभालते हुए बोलता है, तुम आखिरकार अंदर कैसे आए? पर अपना लिन फेंग बिना जवाब दिए बोलता है, ग्लूम फॉरेस्ट डंजन में जो कुछ भी हुआ था क्या उसके पीछे भी तुम ही थे? पर वहीं हम देखते हैं हीरो को जो कि सही से जवाब ना देते हुए बोलता है, डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की? जिसके बाद फिर देखते ही देखते हीरो के चारों तरफ अपने लिन फेंग के जैसा ओरा ही फ्लो करने लगता है। डीमन क्लैन फॉरबिडन टेक्निक फ्लैश सैक्रिफाइस। इतना बोलने के साथ हीरो की बॉडी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एक डीमन में बदल जाता है। रुको, क्या ये डीमन क्लैन की फॉरबिडन टेक्निक है? क्या तुम डीमन क्लैन के स्पाई हो? जितना सुनने पर हीरो हंसते हुए बोलता है, भाई हाँ ये क्या बात हुई, मैं तो हमेशा से ही महान ग्लूडोसा का वफादार रहा हूँ, सातवें डीमन किंग ग्लूडोसा। इतना सुनने के बाद लिन फेंग थोड़ा शांत होता है, सेवंथ डीमन किंग ग्लूडोसा, तो इसका मतलब उनसे तुम्हारा कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। पर तभी हम देखते हैं हीरो को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड का नाम ऐसे डायरेक्टली बोलने की? चलो अब तुम मारे जाओ। इतना बोलते हुए अपना हीरो आगे बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं अपने लिन फेंग की वो अनडेड आगे बढ़कर हीरो का मुकाबला करने लगती है, लेकिन अनडेड के जवाबी हमले को हीरो आराम से एक हाथ से रोक देता है। जिस चीज को देखने पर अनडेड बोलती है, सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इस चीज को होते हुए देख अपना लिन फेंग सोचने लगता है, मैं तो बस इस हर्ब की असली ताकत को परखना चाहता था, लेकिन अब मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ओरा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है एंड दूसरी तरफ हीरो भी काफी ज्यादा चिल्लाते हुए जोर जोर से बोल रहा होता है, मैं सोच रहा था तुमसे कैसे निपटूं, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे सामने चले आए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपना लिन फेंग एक स्पेल को कास्ट करता है। बस यही सही मौका है, इसकी जरा सी लापरवाही का फायदा उठाकर मुझे इसे यहीं पर और अभी खत्म करना होगा। देन फिर हम देखते हैं लिन फेंग फाइनली स्पेल कास्ट करता है और उसके ठीक पीछे और भी ज्यादा अनडेड्स आ जाते हैं। इन चीज को देखने के बाद हीरो लिन फेंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, अनडेड मैजिक, तुम इंसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हो। एंड फिर उसके बाद हीरो रोते हुए बोलता है, तुका तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं गई, तुम्हारी मौत ने आखिरकार ह्यूमन रेस के उस खतरनाक जीनियस की पहचान मेरे सामने ला ही दी। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अनडेड को जो कि आगे बढ़कर तुका के शरीर में पैर घुसा देता है एंड फिर अनडेड बोलता है, क्या तुमने ही तुका को खत्म किया था? जितना सुनते ही हीरो बोलता है, ब्लड को गाइडेंस बनाकर और आत्माओं का ब्रिज बनाकर ही मैं पूरे सम्मान से अपने मास्टर का इस बॉडी के अंदर वेलकम करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक यहाँ पर एक स्पेल कास्ट होता है एंड हीरो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, कहाँ पो, क्योंकि डीमंस किंग अब इस दुनिया में उतरने वाली हैं, उसका नाम है यूलाडियोसा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वही बेसमेंट वाला मॉन्स्टर आ जाता है, मेरे लॉर्ड ग्रेट गिलोडोसा। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर गिलोडोसा हीरो को ही पंच करते हुए बोलता है, एक छोटी सी चींटी मेरी असली पहचान और मेरा असली नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जहाँ फिर हीरो थोड़ा दूर जाकर गिरता है, माय लॉर्ड। एंड फिर हम देखते हैं अपने लिन फेंग को जिसके पीछे पूरी की पूरी आर्मी खड़ी होती है। देन फिर एक अनडेड आगे बढ़कर गिलोडोसा पर अटैक करता है। जिस चीज को नोटिस करने के बाद गिलोडोसा बोलता है, ओ एक नेक्रोमेंसर, इसका मतलब है ह्यूकुई का काम तमाम हो चुका है। देन फिर उसके बाद हम देखते हैं गिलोडोसा आराम से ही अनडेड के उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड फिर वो सोचने लगता है क्योंकि यहाँ पर समनर बहुत ज्यादा दूर है इसीलिए वो अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन को पूरी पावर के साथ सपोर्ट नहीं कर पा रहा। देन फिर देखते ही देखते अचानक गिलोडोसा हीरो को अपने पास बुला लेता है और उसकी सारी की सारी पावर को सोख लेता है। नहीं माय लॉर्ड। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है और गिलोडोसा हीरो को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद हीरो का काम खत्म होते ही वो उसे जमीन पर फेंक देता है। चलो अब मैं तुमसे प्रॉपरली फाइट कर सकता हूँ, नेक्रोमेंसर के सक्सेसर। जहाँ इस बात को सुनने पर अपना लिन फेंग सोचने लगता है, लेकिन अगर मैंने अपने सारे अनडेड सोल्जर्स को अभी बाहर बुला लिया तो ये शायद उनसे भी ज्यादा ताकतवर निकलेगा, अभी सीधा भिड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। देन फिर हम देखते हैं यहाँ पर हीरो को जो कि अभी भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है एंड फिर लिन फेंग की नजरें जाती हैं उस फॉर्मेशन पर और फिर वो सोचता है, चलो अब मेरे पास एक रास्ता है। इतना सोचने के बाद अपना लिन फेंग गिलोडोसा से चिल्लाकर बोलने लगता है, बेवकूफ डीमन क्लैन मेंबर, डीमन क्लैन के एक मामूली से सदस्य और तुम खुद को एक नेक्रोमेंसर भी कहते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत भी की है, चलो बढ़िया। इतना बोलने के साथ ही अपना लिन फेंग अटैक करने का ऑर्डर देता है। जिस चीज को अब सुनने के बाद गिलोडोसा बोलता है, अगर मुझे उकसाने का यही तुम्हारा तरीका है तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलने के साथ ही गिलोडोसा
गिलोडोसा अपने काफी सारे अटैक्स को सामने की तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से अचानक सभी अनडेड्स रुक जाते हैं और उसके बाद गिलोडोसा अपने अकॉर्डिंग ही सभी के सभी अनडेड्स को मारने लगता है। एंड फिर वो अपने लिनफेंग से बोलता है, इतने कमजोर, अब तो मुझे शक होने लगा है कि तुमने सच में हीची को हराया भी था या फिर नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक सभी चीजें एकदम शांत होती हैं और गिलोडोसा अपने लिनफेंग को हवा में लटका लेता है। इससे पहले कि तुम मरो, मैं तुम्हें अपनी आखिरी बातें बोलने का मौका देता हूँ। बेचारा नेक्रोमेंसर का सक्सेसर, तुम्हें तो अनडेड पावर की असली ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। पर वहीं हम देखते हैं लिनफेंग को, जो कि गिलोडोसा के सामने हंसते हुए बोलता है, नहीं, अनडेड पावर को असल में तुम नहीं समझते। मैंने एक बात नोटिस की है, जब से तुम यहाँ पर आए हो तुमने हीरो की सारी मैजिक पावर खींच ली, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। जहाँ फिर हम देखते हैं एक अनडेड सीधा हीरो के पास पहुंच चुका है। तुम्हारी समनिंग पावर अभी भी पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं है, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना? जिस समनिंग फॉर्मेशन से तुम मुझे बुला कर लाए थे उसकी माना भी अब काफी ज्यादा कम हो चुकी है, यानी तुम्हारी लिमिटेशंस बीच में आ गई। इतना सुनते ही अचानक गिलोडोसा लिनफेंग को छोड़ देता है एंड फिर अपना लिनफेंग बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जिसके बाद गिलोडोसा अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और बोलता है, डैम इट, ये लड़का, मैं तुम्हें इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर लिनफेंग को कुछ आवाज आती है, पर फिर भी वो बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। पर दूसरे ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी है और वो दूसरे मेंबर से बोलती है, वहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है, जल्दी से एक नजर मार कर आओ। एंड इस आवाज को अपना लिनफेंग भी सुन लेता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा शौक होते हुए सीधा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। ये बढ़िया नहीं हुआ, जल्दी करो, भागो अब यहाँ से। खैर फिर अपना सीन शिफ्ट होता है फार्म के बाहर, जिसके पास पहुंचकर लिनफेंग बोल रहा होता है, मेरा माना लगभग खत्म ही होने वाला है, बस थोड़ा सा और होता तो मैं वहीं पर फंस जाता। अगर मैं आखिरी दाव नहीं जीतता तो आज मेरी मौत पक्की थी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक अपने लिनफेंग को आवाज आती है, आखिरकार कौन है वहाँ पर। एंड इतना सुनते ही एक पर्सन सीधा नीचे आ जाता है, ओह तो ये तुम हो। देन फिर हम देखते हैं वो पर्सन आगे बढ़ते हुए लिनफेंग से बोलता है, मैं तो किसी और मिशन पर था, लेकिन लॉर्ड के आदेश की वजह से मुझे बीच में ही रोक दिया गया, और सच कहूँ तो मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो क्या तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहोगे ताकि मैं तुम्हें खत्म कर दूं? इतना सुनते ही लिनफेंग बोलता है, बाहर आ जाओ तुम सब के सब। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने लिनफेंग का मैजिक इस बार कास्ट नहीं होता। ये ठीक नहीं हुआ, जिन अनडेड सोल्जर्स को मैंने अभी भेजा था वो सभी अभी भी माना वैक्यूम में फंसे हुए हैं। इस हालत में मैं एक भी अनडेड समन्स नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने लिनफेंग की आंखों के आगे ठीक वही पर्सन पहुंच चुका है। अब तो मैं पक्का गया। और एंड वेल, इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड्स खत्म होते हैं। अगर इस वीडियो पर 20 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूं। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे हम अपने एपिसोड्स को खत्म करते हैं। मिलता हूं कल और नए एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।